सुबह की हवा में तिरंगे की सरसराहट महसूस होती है तो दिल के किसी कोने में उन शहीदों की यादें ताज़ा हो जाती है जिन्होंने एक आज़ाद और गणतांत्रिक भारत का सपना अपनी आंखों में संजोया था। 26 जनवरी केवल संविधान लागू होने का दिन नहीं है, बल्कि उस भरोसे का दिन है जो एक आम आदमी इस लोकतंत्र पर करता है। ये दिन है उन माताओं के त्याग को याद करने का जिनके बेटे सीमाओं पर खड़े होकर हमें इस उत्सव को मनाने का हक देते हैं। ये महापर्व है हमारी मिट्टी की खुशबू का, हमारे साझा संघर्षों का और एक गौरवशाली भविष्य के संकल्प का। नमस्कार, मैं प्रीति अधिकारी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस सबसे बड़े उत्सव का, लोकतंत्र के महापर्व का, जिसने 1950 में एक गुलाम राष्ट्र को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र बनाया। हर साल 26 जनवरी को हम केवल एक राष्ट्रीय त्योहार नहीं मनाते, बल्कि उस महान दिन को याद करते हैं जब हमारा देश सही मायने में एक गणतंत्र देश बना। 26 जनवरी 1950 को जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बना हमारा संविधान लागू हुआ तो उन्होंने हर नागरिक को राजा बना दिया। अब सत्ता किसी के वंश से नहीं बल्कि जनता के वोट से चुनी जाती है। ये दिन भारतीय लोकतंत्र के उस गौरवशाली सफर का प्रतीक है जहां सत्ता किसी राजा के हाथ में नहीं बल्कि जनता के हाथों में सौंपी गई। इसलिए इसे लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है। लोकतंत्र में लोक का अर्थ है जनता और तंत्र का अर्थ है शासन। गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि इस देश का भविष्य तय करने की शक्ति हम नागरिकों के हाथों में ही है। वोट देने का अधिकार और अपनी बात रखने की आजादी ही इस महापर्व की असली ताकत है। वहीं मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल तक लाल किला दिल्ली की सत्ता का केंद्र रहा। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का अपना संविधान लागू हुआ तो प्रतीकात्मक रूप से ये संदेश देना जरूरी था कि अब सत्ता किसी राजा या किसी विदेशी हुकूमत के पास में नहीं बल्कि भारत के नागरिकों के हाथों में है। किला का वह स्थान जहां 1945 में आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया था। गणतंत्र दिवस हमें उन वीर सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए संघर्ष किया। इसलिए परेड का अंत लाल किले पर होना एक तरह से उन्हें श्रद्धांजलि देना है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जब सेना की टुकड़ियां कदमताल करती है और देश की सांस्कृतिक विविधता झांकियों के रूप में निकलती है तो वह केवल प्रदर्शन नहीं होता, वह भारत की शक्ति और एकता का शंखनाद होता है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक अलग अलग भाषाओं और धर्मों के बावजूद हम एक संविधान और एक तिरंगे के नीचे एक साथ खड़े होते हैं। यही इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इतिहास के झरोखे से झांकता ये लाल पत्थर का अजय किला जो गवाह रहा भारत की आजादी के संघर्षों का और साक्षी है हमारे बढ़ते कदमों का। गणतंत्र दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि विकसित भारत के संकल्प की एक नई तस्वीर है। इस बार लाल किला सिर्फ एक स्मारक नहीं होगा बल्कि आधुनिक भारत और हमारी विरासत के मिलन का केंद्र भी बनने जा रहा है। 26 जनवरी केवल तिरंगा फहराने का दिन नहीं है बल्कि लोकतंत्र के प्रति अपनी निष्ठा दोहराने का भी दिन है।